हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। चलिए, मैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर लेकर आया हूँ, हमारे वित्तीय संस्थाएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की वित्तीय संस्थाएं का कितने भागों में बांटा जा सकता है? संक्षिप्त वर्णन करने तो राज्य की वित्तीय संस्थाएं को दो भागों में बांटा गया है। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इनके अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इसके अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापार में सुधार को रखते हैं। और सरकारी वित्तीय संस्था किसे कहा जा सकता है? तो और सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश में स्थापित मापदंडों द्वारा समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध करती है, वित्तीय संस्था कहलाती है। दो प्रकार के वित्तीय संस्था है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, संस्थागत वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय संस्था किस प्रकार विभाजित किया सकता है? वित्तीय संस्था दो वर्गों में बांटा गया है। वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो मुद्रा बाजार से है, वे वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारिता से क्या समझते हैं? तो समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन और साथ में सहकारिता को परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों स्वेच्छा पूर्वक मिलकर जुलकर समय पर आर्थिक हितों को वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहकारिता के क्षेत्र से सहकारी बैंकों के तीन रूप कौन से हैं? तो हमारे देश के बैंकों के तीन मुख्य रूप है, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सरकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहकारिता के तीन मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? सहकारिता सबके लिए प्रत्येक सबसे वे सिद्धांत कार्य करते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है अपनी इच्छा से सदस्यता, लोकतंत्र से प्रक्रिया द्वारा प्रबंधन संचालन, आर्थिक के साथ सामाजिक कार्य भी करना। स्वयं सहायता समूह क्या है? तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले 15 से 20 व्यक्तियों को वह समूह को जो अपने सदस्यों को उनके निजी व्यवसायिक जागरूकता के लिए ब्याज पर ऋण देते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। यदि समूह बैंकों के ऋण से लेकर अपने सदस्यों को मदद करता है, इनके ब्याज दर महाजन साहूकारों द्वारा जाने वाले ब्याज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगठित क्षेत्र में के वित्तीय संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं को सबसे बड़ी समस्या है कि इन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण वे मनमानी कर पाते हैं। केंद्रीय बैंक से क्या क्या कार्य है? तो यह देश के शीर्ष बैंक की संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाएं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। व्यावसायिक बैंक एजेंसी के रूप से आप कौन कौन से कार्य करते हैं? ब्याज तथा लाभांश का संकलन एवं वितरण, ब्याज, ऋण के किस्त, बीमा का किस्त का भुगतान, प्रतिभूति का क्रय विक्रय, चेक, बिल एवं ड्राफ्ट का संकलन इत्यादि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। ग्रामीण क्षेत्रों पर क्षेत्रीय बैंक स्थित रूप से सीमांत एवं छोटे किसान, कारीगर तथा अन्य कमजोर वर्गों की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसकी संस्था सन 1975 में की गई। देश में अभी कुल 996 क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कब और क्यों प्रारंभ किया गया था? इसकी शुरुआत 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम से की गई थी। इन बैंकों के मुख्य रूप से सीमांत कृषकों, कारीगरों इत्यादि को ऋण प्रदान करना था। देशी बैंकर किसे कहते हैं? देशी बैंकर के अंतर्गत वित्त प्रदाता लोगों को शामिल किया सकता है जो बैंकों के अतिरिक्त पारंपरिक तरीकों से ऋण देते हैं, जहाँ महाजन के सेठ, साहूकार इत्यादि सबसे प्रचलित ग्रामीण इलाकों में है।
मुद्रा बाजार को किस प्रकार प्रभावित किया सकता है? मुद्रा बाजार दो भागों में बांटा गया, आधुनिक अथवा संगठित क्षेत्र, देशीय अथवा संगठित असंगठित क्षेत्र। भारतीय मुद्रा बाजार से आप किसे कहते हैं? तो उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्रीय के लिए आपको मध्यकालीन वित्तीय समस्या प्रबंधन को भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। चालू खाता किसे कहते हैं? तो यह वह खाता है जिसमें जमा कोई रकम जब चाहे निकाल जा सकती है, जब चाहे खाता को चालू जमा कहती है। पूंजी बाजार किसे कहते हैं? जब कंपनियां तथा उद्योग की इकाइयों की दीर्घकालीन व्यवस्था की जाती है, जिसे पूंजी बाजार कहते हैं। अस्थायी जमा किसे कहते हैं? जब बैंक के पास कोई रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करता है तो उसे निश्चित अवधि से पूर्व नहीं निकलती है, जिसे अस्थायी जमा कहते हैं। किसानों की साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? किसानों अनेक प्रकार के आर्थिक तंगी से जूझ रही होती है। इसकी बावजूद कृषक कृषि पर धन लगाने की व्यस्त होता है। उन्हें खेतों की जुताई के लिए मजेदार बीजों की उड़ारी के कीटनाशकों की खरीदारी, सिंचाई माप के लिए धन की जरूरत होती है। इसके अलावा उनके अनेक पूर्वज का भी महाजनों से कर्ज लिए गए होते हैं। उपयुक्त सभी कारणों से किसानों को साख अथवा ऋणों की आवश्यकता होती है। नाबार्ड क्या है? देश में कृषि तथा ग्रामीण विकासों के पुनर्वित्त प्रदान करने वाले शिखर की संस्था होती है। भूमि विकास बैंक क्या है? तो भूमि विकास बैंक एक वित्तीय संस्था है जो किसानों को दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई। इस संबंध भूमि बंधक बैंक भी कह सकता है। नाबार्ड के विस्तारित रूप लिखे। नाबार्ड का विस्तारित रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करे। तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में करीब जरूरतमंद लोगों को सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कर सकता है। इससे छोटे पैमानों पर कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। दलाल स्ट्रीट किसे कहा जाता है? तो मुंबई में जिस जगह पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसी को दलाल स्ट्रीट कहते हैं। दीर्घकालिक ऋण किसे कहते हैं? किसान जो भूमि पर स्थायी सुधार करने, नलकूप लगाने, ट्रैक्टर आदि के लिए ऋण लेते हैं तो उसे चुकाने की 5 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। अर्थात इस प्रकार का कार्य करने में 5 से 20 वर्षों तक का समय लग जाता है। यह दीर्घकालिक ऋण कहते हैं। ओवरड्राफ्ट प्रणाली का क्या अर्थ होता है? ओवरड्राफ्ट प्रणाली के लिए अंतर्गत चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपने जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित समय तक निकालने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवाओं के विकास को सहायता करती? उदाहरण के साथ लिखे। वित्तीय संस्थाएं में ऐसी संस्थाएं को शामिल किया सकता है जरूरतमंद लोगों को ऋण देने का कार्य करता है। गैर संस्था वित्तीय संस्थाओं में साहूकार, महाजन आदि को शामिल करते हैं, लेकिन इन पर सरकार और रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। वर्तमान समय में बिहार में गैर संस्था और वित्तीय संस्थाएं भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि अशिक्षा और गरीबी के गाँव में रहने वाले किसानों अपनी जरूरत के लिए आज भी ऋण साहूकार और महाजनों से ले रहा है। इनसे सभी रहने वाले किसान अपने ज़रूरत के लिए आज भी ऋण नहीं साहूकारों महाजनों हो रहते हैं। इनसे ऋण वो शीघ्र आसान से प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही इनके कोई कागजात नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? कितने भागों में बांटा जा सकता है? वर्णन करें। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था वे संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंध तथा साख अथवा ऋण के लेन देन का कार्य कर सकती है। इन वित्तीय संस्थाओं को प्राप्त 2 वर्गों में विभाजित कर सकती है। मुद्रा बाजारों की वित्तीय संस्था होती है तो पूंजी बाजार की वित्तीय संस्था, मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्था साख और ऋणों का अल्पकालीन लेन देन करती है। इसके विपरीत पूंजी बाजार की संस्था उद्योग तथा व्यापार के अधिकारी साख की आवश्यकताओं को पूरा करती है। मुद्रा बाजार के वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग संस्थाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जिस देश की संपूर्ण बैंक व्यवस्था का नियमन नियंत्रण कार्य होती है। भारत की बैंकिंग प्रणाली व्यावसायिक बैंक पर आधारित है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्य का वर्णन करें। तो राज्य स्तरीय संस्थागत
वित्तीय सोर्सेस के अंतर्गत वैसे संस्थाएं आते हैं जो राज्य स्तर पर अति विकासात्मक कार्य करते हैं, जो ऋण उपलब्ध करके राज्य में साख का नियंत्रण करते हैं। कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थागत संस्थानों के लिए निम्नलिखित है। एक में सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों के अधिनियम द्वारा की गई है। भारत में सरकारी बैंक भी के आधारभूत कार्यों को पूरा करती है। वस्तुतः भारत में सरकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों राज्य सरकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष स्थान में होती है। इसके बाद जिला सरकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करती। तीसरा सरकारी प्राथमिक समितियों का होती जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती। केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है? तो इस संस्था का काम एक जल तक सीमित रहती है। सहकारी बैंकों की संस्था सिर्फ सहकारी समितियों को प्राप्त होती है। भारत का समस्त राज्य में इस प्रकार की संस्था होती है। बैंक सहकारी समितियां का आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान कर सकते हैं। समितियां कृषकों तथा अन्य सदस्यों को समुचित सहायता उपलब्ध कर सकती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? इस बैंक की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई जहां पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के कमजोरों वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। इनका एक उद्देश्य बचत को चटकर उत्पादक गतिविधियों से भी लगाना। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों से ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वर्ती सुविधा प्रदान कर सकती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधि से विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त ब्रांड तथा ऋण जारी करने पर भी संस्थागत जुटा कर सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण रेखा शाखा निधि के संस्था भी प्रयोग करती है। भूमि विकास बैंक क्या है? किसान की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई है। बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि अस्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋण का भुगतान करने आदि का दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। विकास किसानों की अचल संपत्तियों को बंधक ऋण प्रदान करते हैं। साधारणतः प्रतिभूति को 50% दिया गया है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं।